शूमेकर साहब कहते हैं साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो सॉल्यूशंस हैं इन्होंने एनवायरनमेंट को पॉइजन कर दिया। इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर्स को डिग्रेड कर दिया। और इंसान को भी इसका कोई खातिर खा फायदा कोई नहीं हुआ जी, नुकसान हुआ ज्यादा। इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि कितने ब्रिलियंट ये कोई सॉल्यूशंस हों जी, या जितनी मर्जी इनके अंदर सुपरफिशियल अट्रैक्शन हो, नो मैटर how brilliantly conceived or how great their superficial attraction is, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने एनवायरनमेंट को पॉइजन किया है, सोशल स्ट्रक्चर्स को डिग्रेड किया है, इंसान को इनका फायदा नहीं हुआ। जितनी भी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, बड़ा जबरदस्त इसका ये किस्म का समझ लें कि क्रिटिक है। जो इकोनॉमिक्स चल रही है ना दुनिया में, जिस पैटर्न पे, उसके ऊपर क्रिटिक समझ लें आप। तो क्रिटिक करने के लिए ऑब्वियसली बड़ा दिमाग चाहिए होता। बिगर मशीन्स हैं, बिगर कंसंट्रेशंस हैं। अब ये कंसंट्रेशंस में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ आ सकती है, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर आ सकती है, कंसंट्रेशन ऑफ मिलिट्री पावर आ सकती है, कुछ भी। ठीक है, किसी भी किस्म की पावर की कंसंट्रेशन, बड़ी से बड़ी। इसने क्या कराया है? इसने वायलेंस करवाया जी। वायलेंस अगेंस्ट द एनवायरनमेंट करवाया। और प्रोग्रेस कोई नहीं हुई जी। ये किसी प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये तो डिनायल ऑफ विजडम है, डिनायल ऑफ विजडम। रिकॉर्डिंग्स नहीं होती जी मेरी क्लास की। मेरा उस्ताद नहीं निकलता जी अंदर से अगर रिकॉर्डिंग हो रही हो। तो इसको आप मेरी एक लिमिटेशन समझ लें। लाइव सुने, गौर से बैठें। जब आपको पता होगा कि चीज़ रिपीट नहीं होनी, तो आप गौर से सुनेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ना, तो यू शुड बी प्रेजेंट इन द क्लास। ये तो सब डिनायल ऑफ विजडम है जी ये। तो जो विजडम है वो क्या चाहती है? वो डिमांड करती है। क्या डिमांड करती है? न्यू ओरिएंटेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये न्यू ओरिएंटेशन ऑर्गेनिक होनी चाहिए जी, शूमेकर कहते हैं। जेंटल होनी चाहिए, नॉन वायलेंट होनी चाहिए। बेड़ा गर्क करा दिया जी आपने। इसे एलिगेंट होना चाहिए, एंड ब्यूटीफुल भी होना चाहिए। अब यहाँ पे वो बड़ी मजेदार बात करता है। वो कहता है मैन इज स्मॉल। मैंने टैग लाइन आज की ये रखी थी सेशन की, जब मैंने अनाउंसमेंट की, जब मैंने शेयरिंग की। मैन इज स्मॉल। चूंकि अभी मैन इज स्मॉल, इसका ये मतलब नहीं कि वो डिग्निटी में छोटा है या उसकी कोई वैल्यू कम हो गई ना। इसका मतलब है कि जैसे कुरान में नहीं आता इंसान तो हकीर है। अब ये हकीर वो नहीं है। फिर अल्लाह याद भी कराता है ना कि ये तो एक गंदे पानी से पैदा हुआ है, तो ये तो तेरी औकात है, तो तू क्या दुनिया में अपने आप को समझना शुरू कर लिया तूने आके। ठीक है, ये औकात भी अल्लाह ताला याद करवाता है इंसान को। लेकिन शूमेकर कहता है कि यार उसकी ज़रूरियात बड़ी थोड़ी हैं। अगर उसकी बिल्कुल तुम देखो ना, बेसिक्स तो बड़ी थोड़ी हैं। ये इसकी बात कर रहा है वो।
मैन इज स्मॉल एंड देयर फोर स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इंसान की जरूरतें भी थोड़ी हैं, मतलब जो उसको सबसिस्टेंस के लिए चाहिए, बस जिंदा रहने के लिए, गुजर बसर करने के लिए। तो ये जो तुम ज्यादती की तरफ निकल जाते हो ना, टू गो फॉर जाइजेंटिज्म, जाइजेंटिक से जाइजेंटिज्म बना है जी, बढ़ोतरी, ज्यादती की चाह, इज टू गो फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। कौन सी आयत है जी कुरान की कि इंसान को ज्यादती की चाह ने गाफिल किए रखा, यहां तक कि उसने कब्रों के मुंह देखे? कौन सी आयत है? तो बताएगा मुझे? यस, सूरत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर। जी जी, आपका ये हर ये जो मेरे पुराने बच्चे हैं, अब ये रेजोनेट करेगा जी। जी इफ्तिखार जी, हुर्मत, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। ज्यादती की चाह ने उसे गाफिल किए रखा, यहाँ तक कि उसने कब्रों के मुंह देखे। तो शू मेकर भी यही कह रहा है कि ये जो तुम्हारी ज्यादती की चाह है ना, ये जो तुम सब सिस्टम से आगे निकल गए, बेसिक से आगे, ये जो तुम्हारी ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशात, तुम्हारी डिजायर्स, अनड्यू डिजायर्स, इसने तुम्हें मरवा दिया। सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर ली तुमने अपनी। तो मेन आइडिया क्या है इस किताब का, जिसके गिर्द पूरी किताब घूमती है? वैसे तो आपको समझ आ गई होगी। शूमेकर कहते हैं कि ये जो मैस प्रोडक्शन है ना, ये जो तुम्हें चूना बेचा गया है, अब चूंकि ये क्रिटिक है तो मैं फिर ऑब्वियसली कॉनोटेशन भी क्लास में वैसे ही यूज करूंगा थोड़ी सी। ऑब्वियसली मेरी आदत भी है सटायर करने की, तो बच्चे जानते हैं जी। ये जो मैस प्रोडक्शन और कंजम्पशन का ये जो तुमने चूरन बेचा है ना, कि बढ़ाते जाओ प्रोडक्शन और ज्यादा यूज करवाते जाओ, तो यार ये तो कोई तरीका नहीं है वर्ल्ड इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करने का, वर्ल्ड इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करने का। ये तो कोई तरीका नहीं कि ज्यादा प्रोडक्शन करी जाओ, ज्यादा कंज्यूम भी कराई जाओ। यही चल रहा है ना, आपकी जीडीपी ग्रोथ और ये फलाना टिमकाना, ये सब इसी चल रही है दुनिया में। ग्रोथ क्या है जी? हाँ जी भाई, इकॉनमी ग्रो कर रही। तो वो कहता है यार नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं। अर्ली 20th सेंचुरी, यहाँ तक बात समझ आ गई जी? यहाँ तक बात समझ आती है? यार ये मैं ना चैट ओपन कर देता हूँ, फ्री क्लास है, कोई ना कोई जो है ना वो नॉटी स्टूडेंट घुसा होता है बीच में, लेकिन चलो, ये तुम लोग आपस में, ये जो होता है ना, ये बुक नेम बता दें, मैं लेट ज्वाइन किया, तो ये आपस में खेलते रहो एक दूसरे के साथ, ठीक है? तो कोई अगर आ जाए कोई इस तरह का शैतान बच्चा, तो उसको फिर खुद ही हैंडल कर लेना, ठीक है? क्योंकि फ्री क्लास है, तो क्या पता कौन किधर से कोई शुरता उठ के आ जाए, किसी ने भेज दिया हो। राइवल भी बहुत है ना मार्केट में, कि जाओ जरा डिस्टरबेंस क्रिएट करके आओ, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो समझ आ गई जी यहाँ तक? हाँ, कंटेंट चोरी करके आओ। ये अभी भी मुझे डायरेक्ट मैसेज करी जा रहे हो तुम लोग, डायरेक्ट छोड़ दो, अब एवरीवन करो, ठीक है? वो डिफॉल्ट पे सेट हुआ हुआ था। तो आज की जो क्लास है ना, उसका पर्पस सिर्फ ये है, जो नए बच्चे हैं, कि तू मेरी उस्तादी वेख, मैं पढ़ांदा किवें आ, ठीक है? तो ये सेशन तो अभी जाना है जी, मार्च में आ गए, तो तब भी मैं ऑब्वियसली ओरिएंटेशन रखूंगा, लेकिन बस आज मेरा दिल किया। तो अर्ली 20th सेंचुरी जौन सी है, उसमें आपको पता है
इंडस्ट्रियलाइजेशन जौन सी है, पीक पे जा रही है। इंडस्ट्री पीक पे जा रही है और इतनी एडवांस हो गई है कि ये कहना शुरू कर दिया गया कि जनाब ये जो प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये हल हो गया जी। हेलो, प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन हल हो गया जी। कि आप इनफ हीट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनफ फ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनफ फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनफ लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी आप इतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं कि ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं जितनी पॉपुलेशन होगी जी। तो वर्चुअली तो हर चीज़ ये लगा कि मैस प्रोडक्शन उसकी हो सकती है एट रीजनेबल कॉस्ट। टू सेटिस्फाई ग्रोइंग पॉपुलेशन दुनिया की। वो पता है कि पॉपुलेशन भी फिर एकदम बल जाया दुनिया में। लेकिन ये शूमेकर कहते हैं कि अपेरेंट सक्सेस एक अजम्पशन पे बिल्ड थी। वो अजम्पशन क्या थी? ये बड़ी कहता है ये गलती की इंसानियत ने। ये जो आप इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाते जा रहे थे, मैस प्रोडक्शन के नारे करवाते भी जा रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि बड़ी रीजनेबल कॉस्ट है जी कि हम ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड्स पूरी करते जा रहे हैं, इतनी आबादी बढ़ गई, देखें जरूरतें भी तो पूरी करनी है ना। तो आपने एज्यूम ये कर लिया कि ह्यूमंस जौन से है ना, ह्यूमंस वर आउटसाइड द नेचर, कि नेचर ये जिसको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इतना ज्यादा, ह्यूमंस उससे बाहर बैठे हुए हैं और वो बाहर की कोई और चीज उसको एक्सप्लॉइट करे जा रहे हैं। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं उनको। ऑब्वियसली देखें, दुनिया में किसी भी किस्म का रॉ मटेरियल वो आसमान से तो नाजिल नहीं होना ना। वो रॉ मटेरियल यहीं से आना है। बेशक आपकी कंप्यूटर की चिप्स बननी है तो वो उसमें सिलिकॉन है, वो कहाँ से आना है? आपको नेचुरल रिसोर्स से आना है। आप आपका ये कागज है या आपका ये जो टैब्स हैं या कुछ भी है, इसके पीछे सब नेचुरल रिसोर्स है। फॉरेस्ट हैं, ये कागज लकड़ी से बनता है, आपको पता। मतलब आप कोई भी चीज उठाएं, उसके पीछे जाएं उसकी रूट्स में, तो नेचुरल रिसोर्स में उसका रॉ मटेरियल पड़ा होगा। तो कुछ भी आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कोई आसमान से नहीं नाजिल हो रहा। आप खुदा के दिए गए रॉ मटेरियल जो नेचुरल रिसोर्स आ रहा है उससे बना रहे हैं। और आप ये समझ रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज उनकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो ये गलत एजम्पशन है, ये फ्लॉड एजम्पशन थी जब आपने इतनी मैस प्रोडक्शन करवाई। और आपने सोच लिया कि प्रोडक्शन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन न्यू अनइंटेंडेड आपने प्लान नहीं किए थे, कॉन्सिक्वेंसेज आए इसके। पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इस फॉल्टी assumption से आपने ये समझ लिया कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये तो जनाब इनकम का जरिया है, करो एक्सप्लॉइट, सोर्स ऑफ इनकम है ये। देखो दुनिया में जितनी भी कॉलोनाइजेशन हुई, किसके लिए हुई? इस नेचुरल रिसोर्स के लिए, इस रॉ मटेरियल के लिए, जो कि वो कॉलोनाइजर, वो चाहे ब्रिटेन था, फ्रांस था, जो भी था, वो उस कॉलोनी, हम भी कॉलोनी थे ना, अमेरिका भी कॉलोनी था इंग्लैंड की। तो वो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाता था और उसे प्रोडक्शन करके तो फिर वही महंगे दामों दुनिया में बेचता था, सस्ता ये बल्कि फ्री ले जाता था रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तो उसको चाहिए था किसी भी शक्ल में। तो आपने समझ लिया सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन ये तो आपका रैपिडली ड्विंडलिंग कैपिटल था दुनिया का। आपने कहा कि चलो कोई नहीं, हम कॉलोनीज को, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, वो ये नहीं लिखता लेकिन एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि आपने फर्ज करो कि कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट किया, आपने समझ लिया कि ये तो ठीक है, थर्ड वर्ल्ड है ना, तो हम तो इन्हीं को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसका असर पूरे ग्लोब पे आया। ड्विंडलिंग, कम कर दिया आपने उसको, कम होता हुआ कैपिटल था। वो कहता है हम ये करते गए क्योंकि हम एक चीज की तरफ इंक्लाइंड थे।
इंसान की ये नेचर, अब उसकी रीजन बता रहा है, देखो वो साइकोलॉजी में घुस गया। वो कहता है इंसान इंक्लाइंड होता है किसी भी चीज को वैल्यूलेस ट्रीट करता है। किस चीज को? जिसको उसने खुद से ना बनाया हो, हर उस चीज को वैल्यूलेस ट्रीट करेगा वो। हम नेचुरल रिसोर्सेज हमने तो नहीं बनाए, ये तो हैं दुनिया में, बने पड़े हैं, कुदरत ने बनाए हैं। तो कहता है हमें रेवोल्यूशन चाहिए फिर, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सोसाइटी में। इकोनॉमिस्ट है ये। ठीक है, समझ आ रही है बात? हाँ जी लाई भाई, ये टॉपिक भी किया था हमने। सर ये नेचुरल रिसोर्स उनके अपनी कंट्री में भी तो थे, देन वाई दे कॉलोनाइज फॉर रॉ मटेरियल। ज्यादती की चाह, ज्यादती की चाह। शुरू में बात, अब बात देखो हवा में तो नहीं हो रही ना, कोई जुड़ी हुई है हर चीज से। इफ यू हैव द पावर टू एक्सपैंड, तो आप एक्सपैंड नहीं करोगे? हम्म। जो बच्चों वाला सवाल है कि हमारे इलीट्स इतने अमीर हैं फिर भी लोगों की खून निचोड़ना नहीं छोड़ते, तो क्यों नहीं छोड़ते? अ मोर परमानेंट प्रॉस्पेरिटी, ये क्या है जी? वो कहता है कि कुछ इकोनॉमिस्ट, उनका ये ख्याल है, बल्कि उन्होंने ये इमेजिन भी किया कि दुनिया में कैसा वक्त आएगा कि लोगों के पास ना बहुत कुछ होगा, और इतना कुछ होगा कि फिर वो इनफ मटेरियल होगा, उसके बाद वो नॉन मटेरियल की तरफ सोचना शुरू करेंगे, नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। लेकिन कहता है, शूमेकर कहता है कि ये जो इनफ मटेरियल की ये जो रेस लगी ना, इसकी कोई लिमिट नहीं रही, ना प्रोडक्शन की ना कंजम्पशन की। बढ़ाते जाओ खांदे जाओ, बढ़ाते जाओ खांदे जाओ। ह्यूमन क्वेस्ट फॉर एनरिचमेंट, ह्यूमन क्वेस्ट फॉर एनरिचमेंट। कहते हैं यही डिफाइनिंग फीचर ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। इसमें दो चीजें कहता है, ग्रीड एंड एनवी, हसद, लालच और हसद। वो कहता है सिर्फ अपनी कंजम्पशन से, जो उनकी इंक्रीज कंजम्पशन हो गई है ना, इसकी नीड को फुलफिल करने के लिए लोग रिजॉर्ट करते हैं सेल्फिश एंड अनसोशल एंड्स की तरफ, मतलब कुछ भी करेंगे फिर। वो कहता है इससे सीरीज ऑफ इश्यूज स्टार्ट होता है, चेन ऑफ इश्यूज। इसको वो लिखता है बैटरीज ऑफ इशू। यू गेट अ बैटरी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, ये इसका एक्सप्रेशन है, बैटरी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स।
एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है फिर, जब लोग सेल्फिश और अनसोशल एंड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, मीन्स भी वही इख्तियार करते हैं फिर हमने पिछले हफ्ते, बल्कि पिछले क्लास में हमने किताब पढ़ी थी जीडीपी। जीडीपी के ऊपर क्रिटिक पढ़ी थी हमने। फिर वो यहाँ पे भी वो बात कर रहा है कि ये जो आपकी जीडीपी है, जो आपने मैयर बनाया हुआ है, ये तो आपकी ट्रू स्टेट ऑफ सोसाइटी का बताती कोई नहीं, क्वालिटी का नहीं बताती। हो सकता है कि ये साइन ऑफ ऑपरेशन हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो, साइन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन हो। प्रोडक्शन कंजम्पशन बढ़ानी है ना, तो उसका बताएगा जीडीपी बढ़ गई जी, जीडीपी बढ़ गई, लेकिन कैसे किया आपने ये नहीं बताएगा वो। कौन से मीन्स इख्तियार किए इसको नहीं वो कंसिडर करेगा। मतलब एक बंदा अमीर कैसे हो गया भाई, बस हो गया अमीर। जीडीपी सिर्फ ये देख रही है कि अमीर हो गया है, वो ये नहीं देख रही कैसे हो गया। समझ आ रही है? मतलब आसान जुबान में मैं समझा रहा हूँ। समझ आ रही है? वो सिर्फ ये देख रही है कि अमीर हो गया है। मतलब बहुत आसान जुबान में, जिसको नहीं पता इकोनॉमिक्स का, जीडीपी का, ये वो, तो बाबू ये समझ ले। ये जो आपको पता है इस्लामिक हिस्ट्री में, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ असेट्स है, ये कहाँ से आया? कोई बताएगा? क्या आपने अपने असासे डिक्लेयर करने हैं? शाबाश। नहीं पता? हाँ जी। भाई हजरत उमर जब गवर्नर लगाते थे ना किसी को, तो वो खाता खोल देते थे उसका। सिद्धरा आप सब्र तो कर लें, अभी चोरी तल्ले सा लिया करो। तो वो जब आता था पोस्टिंग से वापस, तो तब भी उसका हिसाब होता था। अगर उसके पास कुछ ज्यादा होता था तो उसे पूछा जाता था, ये तेरे पास कहाँ से आई चीज? कैसा फिर इम्प्लीमेंट कराया रू गवर्नेंस को, अकाउंटेबिलिटी को, रूल ऑफ लॉ को। ठीक है, तो मीन्स नहीं देख रहे जी। वो कहते हैं बेटर अल्टरनेटिव क्या है? यार ये जो भी सिद्धरा ने किया ना, ये जो भी सिद्धरा ने यहाँ लिखा था, सर एब्रप्ट पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए जरूरी नहीं था। ये ना मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक एस्पिरेंट है ना, उसका सबसे बड़ा लेम एक्सक्यूज पता है क्या होता है? वो कहता है मैं बेरोजगार हूँ। सबसे बड़ा लेम एक्सक्यूज। क्यों? कैसे? भाई तुम बेरोजगार नहीं हो, तुमने चूज की हुई है बेरोजगारी अपने लिए। तुम कहते हो मैंने सीएसएस पीएमएस ही करना है, मैंने कुछ और नहीं करना। जाओ मार्केट में, इधर शालमी बाजार जाओ, हफीज सेंटर जाओ, हॉल रोड जाओ, तुम जरा मार्केट फोर्स को समझो ना, तो रात को 3-4 हज़ार रुपया लेके उठोगे वहां से। कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास जीरो पैसा है, तुम सिर्फ मार्केट का हिस्सा बन जाओ जाके। आप में से कोई आजमा के देख ले। तो जी मैं बेरोजगार हूँ जी, सबसे बड़ा लेम एक्सक्यूज। तो ये आप कह रहे हो ना अब्रप्ट पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए जरूरी नहीं था, तो आपने जब सबसिस्टेंस को छोड़ दिया, जब आपने कहा नहीं मैनू तो यही चाहिए, मैं तो गुच्ची पानी है, मैं तो अरमानी पानी है,
उसके पीछे फिर ये है। चलो, गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कम है। ऑफिस सेंटर, एक मोबाइल की दुकान का जो ठेला होता है ना, उधर एक मेल को खड़ा करें और एक फीमेल को, उन दोनों से कहें कि तुम आवाज लगाओ। 70% गाहक जो है ना, वो फीमेल की तरफ जाएगा। सोशल मीडिया पे व्यूअर मेल है और जो इन्फ्लुएंसर है वो ज्यादा फीमेल है। तो व्यूअर क्यों ज्यादा, वो क्यों व्यूअरशिप ज्यादा है? आप कह रही हो अपॉर्चुनिटीज कम है। ऐसे ना बोला करें हवा में बात जो है ना। फीमेल ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। मैं तो सबसिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आपको किसने कहा अभी आप प्रेसिडेंट बनो तो फिर ही आपकी जिंदगी अच्छी होगी? यही तो बात आपको समझ नहीं आ रही, यही तो बात हो रही है कि तुसी प्रेसिडेंट बन के ही जड़ा है वो कहना है कि मैं सक्सेसफुल हाँ। आप लोग समझे ही नहीं सेंस को। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। जिसको समझ आनी थी आ गई है, जिसको नहीं आनी उसको नहीं आनी, जितना मर्जी बोलते रहो। बेटर अल्टरनेट क्या है जी, शू मेकर कहता है। परमानेंस। ये परमानेंस क्या है? कॉन्सेप्ट है। ये ऊपर हेडर भी यही था, अ मोर परमानेंट प्रॉस्पेरिटी। वो कहता है ये ऐसी फॉर्म ऑफ सोसाइटी है एंड इकोनॉमी जो कि ज्यादा ड्यूरेबल है, ज्यादा रेजिलियंट है। क्यों? क्योंकि ये इवॉल्व होती है इन फुल रिकग्निशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेस। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एक मतलब समझाने के लिए। हम अपनी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम इधर होते हैं ना घर में या कहीं, मतलब इधर जहां भी हम, हमारा स्टे है अर्बन एरिया में या कहीं हम पोस्टिंग पे हैं, कहीं भी किसी मेहमान के घर गए हैं, ये हम वुजू करते हैं। हम कितना पानी जाया करते हैं, कितना ज्यादा पानी जाया करते हैं। अच्छा, यही जब हम लोग हाइक पे होते हैं या ट्रक पे होते हैं ना, उधर नॉर्दर्न एरियाज में, तो यकीन करो कि एक डब्बा नहीं है छोटा जिससे हम नहाते हैं, या एक लोटा ले लो, वो भी आधा लोटा, उस आधे लोटे से हम वजू कर लेते हैं। कैसा? क्योंकि हम वहां रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं कि भाई इतने नहीं हो लबना पानी और।
मैंने तो घर भी कई दफा ये करके देखा है, जब वो पानी नहीं ना आ रहा होता तो लिमिटेड सा वो भरा होता है बाल्टी में पानी, तो एक डब्बे से आप वजू कर लेते हो, किधर गैलन्स ऑफ पानी आप वेस्ट कर रहे होते हो। ये मैं आपको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ से एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो कहता है कि ये इवॉल्व करती है इन फुल रिकॉग्निशन ऑफ आवर रिसोर्सेज एंड ह्यूमन नीड्स कि भाई तुम्हें नीड कितनी है, उसे तुम बैलेंस करो ना उस रिसोर्स के साथ। यहाँ पे वो गांधी को भी कोट करता है। हाँ जी, ये आपके गांधी, गांधी जी ने कहा था, अर्थ प्रोवाइड्स enough to satisfy every man's need, but not for every man's greed। ये भी ऐसे का टॉपिक बन सकता, ये किताब का टाइटल ही ऐसे का टॉपिक बन सकता। मुझे नहीं पता, शायद बन जाए। मेरा काम आपको कंटेंट प्रोवाइड करना, वो चाहे ये बुक्स की शक्ल में हो या चाहे वो कोई एक ऐसे टॉपिक की शक्ल में हो। Earth provides enough to satisfy every man's need, but not for every man's greed। समझ आई जी? समझ आई? हाँ जी, असफन बिल्कुल आ सकता। मजा आ रहा है यार। मेरी ना अक्सर, पहले पहले शुरू में जब मैं छोटा होता था ना, तो मैं मुझे मछली बड़ी पसंद थी। तो मैंने ना जिद करनी अपने बाबा से कि यार मैंने ना ज्यादा खानी है। उन्होंने हमेशा मुझे सख्ती से कहना कि नहीं, इतनी खानी है, बाकी जाया होनी है, बाकी तेरी बॉडी के लिए है ही नहीं, वेस्ट होगी, नुकसान होगा। मतलब जो बॉडी की नीड है उसके लिए जितनी खानी है वो है, बाकी तेरा टेस्ट है ना, तू उसके लिए खाएगा सिर्फ, तो वो नहीं खानी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब आके समझ आती हैं बातें कि वाकई वो बॉडी की नीड बस उतनी सी उतनी ही खानी, बाकी नुकसान देगी आपको। आपका वो नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा, आपको दिल करेगा और खाई जाऊं मैं टेस्ट के लिए। कुछ भी कर लें आप, किसी भी चीज़ की क्रेविंग है, ठीक है। तो वो तो फरमान भी है ना कि इंसान के पास सोने की एक वादी हो तो वो दो की करेगा ख्वाहिश, दो हो तो तीसरी की भी करेगा, लेकिन उसका पेट कब्र की मिट्टी ही भरेगी। हम्म। हाँ, अब शादियों पे ना ये इन्होंने एक अच्छा काम किया कि ये ना अब टेबल सर्विंग करते हैं। वो पूरा पूरा होता है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये पीछे मैंने कोई दर्जनों शादियां बुक आई हैं इस सीजन में, अभी भी हैं आगे। तो वो उन्होंने नया ट्रेंड के टेबल सर्विंग करते हैं अब ये। तो वो पूरा पूरा होता है, बल्कि वो खा के ना मुंह देख रहे होते हैं एक दूसरे का कि और नहीं आना। शर्म के मारे मांगते नहीं फिर, अदरवाइज तो प्लेटें भर लाते थे और आधा आधा छोड़ लेते थे। ठीक है। देखो कितनी कॉमन सेंस बेस्ड किताब है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन छोटी छोटी, वो कहता है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और छोटी छोटी चीजें ही मैटर करती हैं। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 13,000 से ज्यादा डाइवोर्सेज हुई हैं इस साल में। ये तो पता नहीं कौन सा इन्होंने डाटा लिया है, ज्यादा ही हुई हैं। तो ये आप देखते हो, घर भी टूट जाते हैं, छोटी सी बात होती है, छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती हैं। छोटी सी बात होती है, तो छोटी छोटी बातें मैटर करती हैं। टुवर्ड्स अ न्यू इकोनॉमिक्स, वो कहता है इकोनॉमिक्स हमारी सिविलाइजेशन में ना बड़ी सेंट्रल बन चुकी है, और हर बंदा
सिर्फ इसके बारे में सोच रहा है। वो कह रहा है कि इसने हर चीज को ओवरशैडो कर दिया। वो कहता है कुछ भी अनइकोनॉमिक है ना, अगर कोई बंदा अनइकोनॉमिक कर रहा है तो वो क्या है जी, एक्टिविटी ऑफ फूल कर रहा है, ये कंसिडर किया जाता है। हर चीज को इस लेंस से देखा जाता है कि उससे प्रॉफिट कैसे गेन करना है। अब वो कहता है कि ये लेंस तो बन गया कि हर चीज से प्रॉफिट कैसे गेन करना है, लेकिन उस हर चीज से प्रॉफिट गेन कर भी लोगे तो सोसाइटी का प्रॉफिट एज अ होल नहीं भी होगा, हो सकता है कि उसको डैमेज भी कर दे। एग्जाम्पल देता है वो यूएसए की। कहता है जनरल मोटर्स है, एक इंडस्ट्री है ना कोई भी। कहता है इसके लिए जो गुड है वो नॉट नेसेसरली गुड फॉर यूएसए हो सकता। क्यों? इंडस्ट्री धुआं छोड़ रही है, फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रही है। हाँ, खुद तो हो सकता है बड़ा वो प्रॉफिट कमा रही हो, लेकिन वो ओवरऑल सोसाइटी के लिए बुरा है, अच्छा नहीं है। तो ये जो जजमेंट बना लिया आपने कि व्हाट इज इकोनॉमिक, ये कहता है स्ट्रांगली बायस्ड है और शॉर्ट टर्म है। और इसमें ज्यूम किया जाता है कि देखें जी, आप प्रोडक्शन में तो बहुत सी इनपुट्स लगा रहे हैं। इनपुट्स देखो, अब ये बड़ा मजेदार इसका आर्गुमेंट। इनपुट्स क्या हैं जी प्रोडक्शन में? क्लीन एयर, वाटर, गुड सॉइल। कहता है ये फ्री है रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स फ्री है ना। कहता है आपको बड़ा लग रहा होगा कि यार ये तो इनपुट कोई पैसा नहीं लग रहा, मुफ्त में जा रही हैं। लेकिन कहते हैं एनवायरनमेंट के लिए टेरेबल है। और कहता है अगर आप थोड़ा सा आगे जाओ ना, तो इन्हीं को फिर प्रोटेक्ट एंड कंजर्व करने में जो आपकी कॉस्ट आती है ना, वो अनइकोनॉमिक हो जाती है। मजेदार आर्गुमेंट है ना। समझे? क्योंकि वो कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है, फिर तो समझ नहीं आ रही होंगी की करिए। फिर वो कहता है कि एक और फेलियर क्या है इस इकोनॉमिक्स का, जो आप समझ रहे हैं इकोनॉमिक्स है। हमें वो ये रीजंस बता रहा है ना, वो शॉर्ट कमिंग्स बता के वो आपको कह रहा है टुवर्ड्स अ न्यू इकोनॉमिक्स, क्यों जरूरत है हमें एक न्यू इकोनॉमी की, एक न्यू इकोनॉमिक्स की। वो कहता है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इसको मार्केट ट्रांजैक्शन के लेंस से देखा जाता है, बिटवीन बायर एंड सेलर, बस। कहता है बायर को इस चीज से कंसर्न नहीं है कि वो कैसे प्रोडक्ट बनी, उसको कंसर्न किस चीज से है? सिर्फ राइट प्राइस से, कि यार मुझे कीमत अच्छी मिल रही है। यही आप सीएसएस की मार्केट में लगाएं, आपको चूना लगाते हैं। इवन अब तो ये भी चीज जो है मैंने देखी है कि चूना लगाने वाले भी सस्ते नहीं रह गए। अब मेरा कोर्स अगर फर्ज करो 10,000 का है ना, तो दूसरी जगह उसको कोई 8,000 का मिल रहा है ना, तो वो ले लेगा। लेकिन
5 दिन बाद ही उसको पता चलेगा कि उसका ये 8,000 भी जाया चला गया, वेस्ट। फिर वो एक और टीचर के पास जाएगा, वो 7,000 का दे रहा होगा, वो उसका भी ले लेगा। 2 दिन बाद पता चलेगा वो भी वेस्ट। फिर एक और टीचर उसे नजर आएगा मार्केट में, वो 6,000 का एक कोर्स दे रहा होगा, वो उसके पास चला जाएगा। ये नहीं, ये यार 10,000 महंगा है यार, नहीं जाना मैंने। वो ये नहीं देख रहा, 8,000 जाया कर दिया, 7,000 जाया कर दिया, 6,000। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वैसे, ਤੁਹਾਨੂੰ लग पता जाएगा जेड़ा मार्च च मेरा आ रहा कोर्स। ऑब्वियसली पूरे साल के लिए इनरोल होना है भाई, यू हैव टू पे फॉर द क्वालिटी। मुझे नहीं चाहिए सस्ते। तुम लोग जाओ। वो फिर 6,000 देगा, वो फिर वेस्ट। पेपर से 1 महीने पहले रोता रोता मेरे पास आएगा फिर। लेकिन वो ये नहीं देखता कि यार उसने जर्नी गुजारनी होती है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, आपने जर्नी गुजारनी है। जब तक जर्नी नहीं गुजारोगे ना, वो सफर नहीं करोगे, तो फिर सफर ही करते रहोगे अंग्रेजी वाला। उर्दू वाला सफर कर लो, अंग्रेजी वाले सफर से बच जाओ। समझ आ रही है? आ गई समझ आपको? आप हो के हैं 2-4 से, ऐसे नहीं आती होती। ठीक है। ज्यादा सच हो गया, 10 बच्चे छोड़ गए क्लास। चलो, कोई गल नहीं, मैनू की घूम के मेरे पास ही आना होता है, इसलिए मैं नहीं छोड़ता किसी को। भी नहीं आओगे, कल आ जाओगे, कल नहीं आओगे परसों आ जाओगे। आना आपने है, क्योंकि नहीं मिल रही ना आपको ये चीज मार्केट में कहीं, है ही नहीं। तो आपको बताया ना, मैं तो वेला होता हूँ, बैठ के बस पढ़ता रहता हूँ, फिर पढ़ा देता हूँ, और मैनू काम कोई नहीं जिंदगी च। तो किसी के पास टाइम ही नहीं इतना कि पहले खुद पढ़े फिर पढ़ाए। मैं तो वेला हूँ। तो उसे कंसर्न है जी सिर्फ ये इससे, वो नहीं देखता कैसे इनऑर्गेनिक से बनी है, ऑर्गेनिक से बनी है। आपको पता है दुनिया में लेबलिंग का कॉन्सेप्ट आया था, ऑर्गेनिक ये इस पे आया था, ये टिम्बर पे। क्योंकि जंगल इतना कटना शुरू हो गया था कि उन्होंने इस पे लेबल करना शुरू कर दिया, और फिर महंगा कर दिया। जो ऑर्गेनिक टिम्बर से बनी चीज थी ना, वो महंगी कर दी, ले ही ना सके कोई, पौन से बाहर हो जाए। इनऑर्गेनिक जो मसनूई जंगल से चीज बनेगी, वो खरीदी जाएगी, ये लेबलिंग का फायदा हुआ। वो सस्ती भी थी कंपैरेटिवली ऑर्गेनिक से। तो ये लेबलिंग का भी इसीलिए दुनिया में कॉन्सेप्ट आया था, खासतौर पे ये फॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन के चक्कर में। कहता मार्केट तो सिर्फ एक सरफेस ऑफ सोसाइटी है, और वो जैसे एक टिप नहीं होती है इस बार की, वो तो थोड़ा सा ऊपर होता है। फर्ज करो कि अगर 50 मीटर ऊपर है ना, तो वो 500 मीटर नीचे भी है, वो नहीं कोई देख रहा, वो सिर्फ 50 मीटर ऊपर देख रहा है। दुनिया को सिर्फ वो टिप नजर आ रही है उसकी। वो कहता है आपको मेटा इकोनॉमिक्स पे जाना होगा, जिसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स या इम्पैक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को आपको देखना होगा विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेचर। वो कहता है इकोनॉमिस्ट बात करते हैं गुड की, लेकिन वो ये डिस्टिंक्शन नहीं बनाते कि क्या ये ह्यूमन मेड गुड्स हैं या फिर गुड्स प्रोवाइडेड बाय नेचर हैं। इनको बनाया कैसे गया, सस्टेनेबल भी हैं कि नहीं, ये मोटा कॉन्सेप्ट है। सस्टेनेबल भी हैं कि नहीं, या नॉन अनसस्टेनेबल है। फिर वो आगे बात करता है बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स की, बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स। ये आसान करके आपको मैं समझा देता हूँ।
वो कहते हैं बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं जितनी दुनिया में, वो कंबाइन करती हैं स्पिरिचुअल हेरिटेज, स्पिरिचुअल हेरिटेज विद मॉडर्न इकोनॉमिक्स। कहता है तो ये इस तरह करने की जरूरत क्या है, आप अपनी क्यों नहीं एक बना लेते, आपकी अच्छी सोच है, आप अपनी एक न्यू इकोनॉमिक्स बना लें। कहता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है ना, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, ये लेबर को कैसे देखती है, ये लेबर को देखती है एज अ यूनिट सेपरेट फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग्स। कैसे? कहता है अब फर्ज करो लेबर एक इंसान है, कहता है उसने तो वो हो सकता है कोई मजबूरी से काम कर रहा हो, उसके लिए नेसेसरी इवल हो काम करना, अच्छा नहीं भी लग रहा लेकिन उसको उसके लिए जरूरी है। लेकिन जो आपका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर, जो इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा हुआ है ऊपर, वो तो इस लेबर को सिर्फ इनपुट ऑफ प्रोडक्शन देख रहा है कि इसने काम करना है और उससे प्रोडक्शन होनी है, तो ये तो इनपुट है जी, बस इसको तोलो, पैसों में तोलो। अब वो लेबर कहता है, वो लेबर वो मशीन से भी ले सकता है फिर, वो रिप्लेस कर देती है ह्यूमंस को। सेपरेट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स देख रहा है ना, वो लेबर देख रहा है कुछ भी जिसने उसका काम आसान करना है और उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है, वो इसमें रिप्लेस भी कर देगा ह्यूमंस को। तो कहता है ये फिर गुड उसके लिए ही है, ये ह्यूमंस के लिए तो गुड नहीं है। कहता है जो बुद्धिस्ट है ना, वो तीन पर्पसेस पे काम करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वंस फैकल्टीज, मतलब अपनी कॉम्पिटेंस पे। दूसरा, ओवरकमिंग ऑफ, मतलब ये एथिक्स को जोड़ रहा है काम के साथ, ओवरकमिंग ऑफ ईगो सेंटर्डनेस। ये कैसे होती है? बाय ज्वाइनिंग अदर्स इन कॉमन टास्क, कि बाकी भी वही कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूं, मेरी कौन सी ईगो है, मेरी कौन सी ना। तीसरा, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं जो कि इम्प्रूव करें ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये देखो एथिक्स पे काम कर रहा है, वर्क एथिक्स के साथ चल रहे हैं वो, प्रोडक्शन और कंजम्पशन को एथिकली देख रहे हैं। कहता जब आप इसको फॉलो करते हो ना, तो फिर लोगों के लिए वो काम नेसेसरी इवल नहीं रह जाता, बल्कि क्या वो बोरिंग नहीं रह जाता, नर्व रैकिंग नहीं रह जाता, मीनिंगलेस नहीं रह जाता। क्या हो जाता है फिर? वो उसके लिए एक इबादत बन जाता है। इसलिए वो कहता है कि ये जो बुद्धिस्ट इकोनॉमिस्ट है ना, या इकोनॉमिक्स है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स पे नहीं काम करती, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स इस पे नहीं काम कर, मतलब वो ज्यादती की चाह पे नहीं काम करती, बल्कि किस पे काम करती है? प्योरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। वो कहता है अनएम्प्लॉयमेंट जौन सी है ना, वो एक डिजास्टर है। क्यों? एक तो उसकी इनकम रिड्यूस होगी उस बंदे की, नीचे चली गई।
दूसरा ये है कि उसके पास कोई डिसिप्लिनिंग फैक्टर ही नहीं रहा दुनिया जिंदगी में। काम आपको डिसिप्लिन सिखाता है ना, देखो कोई भी आप काम कर रहे हो तो एक डिसिप्लिन होगा आपके लिए, आपको पता है आपने काम पे जाना, आपने काम करना है, आपकी एक रूटीन बनी होगी। समझ आ रही है बात की? तो वो रूटीन कहता है खत्म हो जाती है, डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह की जो इकोनॉमिक्स है ना, ये बेसिकली ह्यूमन सेंटर्ड इकोनॉमिक्स है ना, ये जो बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स कह रहा है वो, ये ह्यूमन सेंटर्ड इकोनॉमिक्स है। अब इसमें कंपैरिजन कर रहा है ना, पर्पस ऑफ वर्क को ले लो, ये सुन लो। वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में पर्पस ऑफ वर्क क्या होगा? बर्डन होगा टू अर्न मनी। इसमें क्या होगा? ये जो थ्री पर्पस बताए हैं मैंने आपको। फिर कंजम्पशन एंड हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट दोनों में क्या होगा? वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में जो प्रोग्रेस है ना, वो कंजम्पशन से, कि जितना लोग कंज्यूम कर रहे हैं जी उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। और इसमें क्या है? ये हैप्पीनेस आएगी जी सिंप्लिसिटी और मिनिमाइजिंग डिजायर से, नॉट फ्रॉम कंज्यूमिंग एंडलेसली। एक्सेसिव कंजम्पशन जो करेगा वो स्ट्रेस और एनवायरमेंटल हार्म का बाइस बनेगा। फिर यूज ऑफ रिसोर्स, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में एक्सप्लॉयटेशन होगी नेचुरल रिसोर्स की मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज को भी मद्देनजर नहीं रखा जाएगा। इसमें क्या होगा बुद्धिस्ट इकोनॉमी इकोनॉमिक्स में? वो कहेगा यार सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाओ, वाइजली यूज करो, इन हार्मनी विद नेचर चलो, क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन से तो बैलेंस ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा। ह्यूमन नीड्स, इसमें वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में प्रायोरिटाइज किया जाएगा प्रॉफिट्स को, ऑफन एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। लेकिन इसमें बुद्धिस्ट में क्या होगा? ह्यूमन वेलबींग इनर पीस को आगे रखा जाएगा, अब प्रॉफिट्स रखा जाएगा। एथिक्स एंड मोरालिटी भी इसमें उसमें मलहूजे खातिर नहीं रखे जाएंगे, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में इसमें रखे जाएंगे। कहता है जो भी प्रोडक्शन हो रही है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। कहता है फिर रैशनल बनती है आपकी कंजम्पशन भी और प्रोडक्शन भी। ठीक है। आप देखो ना, आपका वो क्या आ रहा है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, कौन कितना कमा रहा है? तो ये कहता है आपका सारा ही आइडिया फ्लॉड है, कंजम्पशन बेस्ड। फिर वो इंटरनेशनल अरेना में चला जाता है। कहता है जो बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स है, ये सिंप्लिसिटी और नॉन वायलेंस के ऊपर बेस करती है। लोग इसमें चूंकि सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, छोटे छोटे खुद ही अपने काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? डिपेंडेंस नहीं रहती। किस चीज के ऊपर? इंटरनेशनल ट्रेड पे। वो लोकल रिसोर्सेज से चीजें बना रहे होते हैं। इसमें इंडियन मॉडल बड़ा कामयाब है जनाब। आपके पास इंडियन मॉडल बड़ी एग्जांपल है, चाइनीज मॉडल बड़ी एग्जांपल है। इंडियन मॉडल में एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, हीरो होंडा नजर आता है। होंडा नहीं है इंडिया में, मारुति सुजुकी है, सुजुकी नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा मैं आपको टेक्नोलॉजी बोरो करके देती हूँ, सब लोकल बनेगा। ऐसा ही है जी, कि नहीं? किस चीज की क्लास टाइमिंग भाई? फिर जी लास्ट हेडर है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी।
अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सादा जुबान में ये समझ लें कि ये ऐसा सिस्टम है, ऐसे टूल्स हैं, ऐसे मेथड्स हैं जो कि स्मॉल स्केल पे एप्लीकेबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। ये लोकल कम्युनिटीज की नीड्स को बनाने के लिए डिजाइन की गई है टेक्नोलॉजीज, ताकि डिपेंडेंसी ना बने, एक्सपेंसिव ना हो चीजें, कम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सिस्टम ना बने, ह्यूमन नीड्स बैलेंस हो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ, इकोनॉमिक एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, ये मोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका। तो जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ना, वो कहता है काम तो बड़ा किया इसने, जीडीपी में भी बड़ा काम किया है बढ़ाने में, लेकिन इसने अर्बन एलीट जिसको बेनिफिट हुआ बहुत ज्यादा इससे, और रूरल पुअर, ये बनाया, जो कि बैकवर्ड चली गई है। वो कहता है मैं प्रपोज करता हूं कि रिप्लेस किया जाए इस मेनिया को इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी से। देखो, उसे क्रिटिक नहीं कर रहा है, आपको साथ अल्टरनेटिव भी दे रहा है वो। वो कहता है इससे रिलीज होता है लोगों का पोटेंशियल, रादर देन क्रशिंग इट। ये सेल्फ हेल्प टेक्नोलॉजी है ना, तो लोगों का फिर पोटेंशियल बाहर आएगा। ये लोकली डिप्लॉय हो सकता है, पीपल टेक्नोलॉजी होगी ये। इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ पावर एंड फ्यूल भी लगेगा। क्या होता है, जैसे हैंड पावर्ड वाटर पंप लगे रूरल एरिया में, रादर देन हाई टेक एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक पंप। फिर इसमें सोलर कुकर्स हैं, स्मॉल विंड टर्बाइंस हैं रूरल हाउस होल्ड के लिए, इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइज पावर ग्रिड्स। बायोगैस प्लांट्स हैं, कम्युनिटी बेस्ड इरिगेशन सिस्टम्स हैं, रादर देन मैसिव डैम्स। आप डैम नहीं बना पा रहे तो छोटे छोटे बना लो, ये आपको नजर आते हैं हम नॉर्थ में जाओ तो। सिंपल ब्रिक मेकिंग मशीन्स बना लो, बड़े बड़े भट्टों से अच्छा है, धुएं भी नहीं उठेंगे। पेडल पावर्ड ग्रेन मिल्स बना लो रूरल फार्मर्स के लिए। देखो, उसमें पोटेंशियल भी लोगों को सारे खुद चलाएंगे, सेल्फ हेल्प पे चल रहे हैं, वो सेल्फ हेल्प नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। कहता है इससे कॉजेज ऑफ वॉर भी कम आ जाएंगी, नीचे हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी, क्योंकि उसे जरूरत ही कोई नहीं फाइट फॉर रिसोर्स करने की या नेचुरल रिसोर्सेज को रूइन करने की। वो कहता है स्लोअर डेवलपमेंट के पीछे जाओ, ये तुमने बेड़ा गर्क करवा लिया, क्योंकि जो आपने रैपिड डेवलपमेंट की प्राइस दी है ना, वो बहुत बड़ी है और अनसस्टेनेबल है। तो बेसिकली शूमेकर का जो रियल पर्पस है, उसकी जो रियल लेगेसी है ना, वो एक्सप्लोजन ऑफ अवेयरनेस है, ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। इस किताब का बड़ा असर है, एथिकल कंज्यूमरिज्म बनी है इसके बाद। तो छोटी छोटी बांग्लादेश में बड़ी ये क्लोथिंग, इसमें जो चीप क्लोथिंग का कॉन्सेप्ट आया बांग्लादेश में, स्वेट शॉप कंडीशंस का, ये इसी के बाद आया। लो प्राइस स्मार्टफोन्स का, चाइनीज को सबसिस्टेंस, चाइनीज वर्कर जो सबसिस्टेंस वेजेस देने का, तो इस किताब के बाद ही आया। वो बड़ा इम्पैक्ट है इस किताब का। ह्यूमन जस्टिस और एनवायरमेंटल हेल्थ, ये आइडिया है जी इसका। ह्यूमन जस्टिस एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, ये हैंड इन हैंड चलती हैं जी। और सिंप्लिसिटी इन इकोनॉमिक्स वो ही लेस वायलेंट वर्ल्ड की तरफ लेके जाएगी, और वो ही मोर पावरफुल है जी। समझ आती है जी। देखो, मुफ्त बार फॉरेन क्लास छोड़ते हैं, एफर्ट को एक्नॉलेज भी नहीं करते।
बुक नेम बता देती किन्जा को कोई। कैसा राजी? उस्तादी तो आपने देख ही ली है, जो नए बच्चे हैं, कुछ समझ ना आई हो। क्या एक्सप्लेन कर दूं लास्ट पॉइंट? स्पेसिफिक पूछा करें। बदीनी। मजा आह या। गौर से सुनना था कसवर साहब पहले। मुफ्त में इतना ही होता है बस। आप आए अगले साल बुक सेशन में, आपको सिर्फ ये ही नहीं बाकी भी चीजें बहुत मिलेंगी। पता नहीं यूपीएससी के भी होंगे जी, मुझे क्या पता। वैसे मैं सोच रहा हूँ इंडियन स्टूडेंट्स को भी करूँ टारगेट, वो तुम लोगों से ज्यादा सियाने होते हैं। हो सकता है रुबाहा। वैसे अब एफपीएससी भी आहिस्ता आहिस्ता टफ करता जा रहा काम। अच्छी बात है। हाँ अच्छा, इंडियन स्टूडेंट आपसे बहुत आगे है, उसका लेवल ही और है, तो मज़ा भी आता है उनको पढ़ाने का। मुझे ना मेरे एक सीनियर कह रहे थे कि तू दुबई टूर जाते हो, उधर मार्केट बिल्ड कर अपनी। क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा बच्चा इसलिए ज्वाइन नहीं करता कि सर आपकी समझ ही नहीं आई, कभी पास ही नहीं होंगे। अब वो मेरा जो डेमो लेक्चर पढ़ा हुआ ना, कॉस्ट ऑफ इनएक्शन इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ एक्शन, उसमें वो जैसे फिलोसफी का थोड़ा सा शुरू होता है ना, उधर ही बच्चा है धड़ाम से मर जाती है उसकी, कि ये क्या शुरू कर दिया आपने। तो ठीक है, जाओ पढ़ो उन्हीं टीचरों से जो 4 4 महीने स्ट्रक्चर कराते रहते हैं। हो ही इस काबिल। बड़े सियाने हैं ये मार्केट बनाने वाले भी। उन्हें पता है औकात ही नहीं है, इसलिए वो काम भी नहीं करते औकात पे। दे जोर लगता है ना। तो ये किताब आप खुद भी पढ़ लें तो आप कैसे समझ नहीं आएगी। आई बेट। हाँ अब आप पढ़ें, मजा जरूर आएगा आपको। करनी चाहिए ना, क्योंकि फील्ड में आपका सर्वाइवल नहीं होता फिर। ठीक है, फील्ड में बेड़ा गर्क करते हैं फजूल किस्म के बच्चे एलोकेट होके, बिलीव यू मी, एलोकेट हो जाते हैं, बेड़ा गर्क करते हैं। सर ये वाला डेमो लेक्चर यूट्यूब पे है आपका। चलो। यूट्यूब पे नहीं है, जूम की रिकॉर्डिंग है उसकी। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि नहीं आते ना सही सिस्टम में, बहुत कम है लोग। तो वो भी वही हैं ऑलरेडी जो हैं, वो कौन से आसमान से उतरे हैं, बहुत कम है जो वाकई प्रोडक्टिव है। बाकी ज्यादती की चाह लिए आते हैं, ज्यादती की चाह में मर जाते हैं। सर अच्छों ने कौन सा तीर मार लिया है? लो ये तो तुम लोगों की सोच है, ये तुम लोगों की सोच की औकात है। तो क्या करना तुम लोगों ने?
बड़ा फर्क पड़ता है जब आपको एक पोस्टिंग दी जा रही है और आप ना कर देना कि मैंने पोस्टिंग नहीं लेनी, तो बड़ा फर्क पड़ता है पावर कॉरिडोर्स में, आपको नहीं पता। हाँ जी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बाकी बहुत से लोग और अच्छा काम करते हैं लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। सिदरा। पता नहीं जी, आपने इन्फर करना है मोहम्मद शहजाद साहब। सैम, आप अपने ओरिजिनल नाम से तो आए हैं, पर अगली बात बाद में होगी। नाम पसंद नहीं है जो अम्मी अबू ने रखा था? हुक्म क्या करूं, मैं तो कुछ और ही करने लगा था। सैम मेरे जो है वो एक बैचमेट के पप्पी का नाम है। बड़ा क्यूट सा है वो। नहीं जी, आप पेपरों की तैयारी करें बस। ठीक हो गया। फीडबैक मैंने किसी ने नहीं दिता।